non-destructive testing, NDT. Short form is NDT, capital N, capital D, capital T, NDT. Non-destructive. वहां जाके देख लीजिए, तो बंद कर दीजिए. In this chapter, we discuss about what is the NDT methods, how we do the NDT testing, how many types of NDT testing methods, what is the procedure, what is the mechanism, ऑन कर सकते हो हम यहाँ. where we apply the NDT method, how important, and all the thing about the NDT. And then we summarize the. दोनों बहुत फेवरेट था दोनों. I am audible to all? Sir, your voice is not so clear. Not so clear. Now, okay, I am trying. Yes, sir. This time it is okay. Okay, NDT method is non-destructive testing method in which we discuss about the procedure of NDT testing. That is also called non-destructive inspection method, in which we inspect the different types of defects in material. So इसमें हम क्या करते हैं कि मटेरियल के अंदर जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसको, जैसे क्रैक्स है, पोरोसिटी है, होल है, श्रिंकेज है, हॉट टीयरिंग है, वेल्ड डिफेक्ट्स है, इस सबको इंस्पेक्ट करते हैं विदाउट परमानेंट फेल्योर ऑफ मटेरियल, विदाउट मटेरियल को तोड़े हुए, मटेरियल को विदाउट हार्म किए हुए हम जो भी है उसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं. तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. जहां पे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे वेल्ड का आपको क्रैक एनालिसिस करना है, वेल्ड का टियरिंग एनालिसिस करना है, तो वहां पे हम अलग मेथड अप्लाई करेंगे. हॉट टियरिंग, श्रिंकेज, फ्लो होल्स, बबल्स, ये सबको आपको आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे अलग मेथड अप्लाई करेंगे. तो जैसा जहां पे आपको मटेरियल है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के आपको क्रैक्स और इंस्पेक्शन करना है, उस टाइप से आप आइडेंटिफाई करोगे मेथड्स को. सत्यप्रकाश सर, आई एम ऑडिबल? हाँ, yes sir, you are audible. थैंक यू. इस तरह से हम एक एक करके इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. देन लास्ट में हम समराइज करेंगे कि इसके क्या कितने मेथड्स हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो एनडीटी मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हम, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है और इसमें हम इजीली क्रैक्स को, प्रो होल्स को, बबल्स को, हॉट टीयरिंग को, वेल्ड डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट मटेरियल को हार्म किए हुए. मटेरियल को आप हार्म नहीं करोगे और जितने भी टेस्टिंग है, टेस्टिंग आप परफॉर्म कर लोगे. जैसे मैकेनिकल में एक टेस्टिंग होता है टेंसाइल टेस्टिंग. टेंसाइल टेस्टिंग में क्या है कि उसमें मटेरियल को उसको एनालिसिस किया जाता है, तो वहां पे मटेरियल हमारा वेस्ट हो जाता है. लेकिन एनडीटी में मटेरियल को हम तोड़ते नहीं है तो मटेरियल हमारा वेस्ट नहीं होता है. मटेरियल वेस्ट नहीं होगा तो प्रोसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है एनडीटी. इससे बहुत सारे कोर्सेज भी रन किए जाते हैं, जैसे एमएसएमई टूल रूम के द्वारा, जो आपको डे बाय डे ट्रेनिंग देते हैं कि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो एनडीटी आप टेस्टिंग कर सकते हो. तो इसको एनडीटी टेस्टिंग भी बोलते हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन भी बोलते हैं. एनडीआई, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दोनों बोलते हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव इंजीनियरिंग भी इसको हम बोलते हैं. इसमें डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट मेथड्स हैं, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल. सो अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. Now I am slide sharing, so please wait 1 minute. Slide is visible to all? अभी को visible है slide? प्रकाश सर, slide visible है? हाँ विजिबल है. Yes sir,
यस सर, विजुअल है। सर प्रकाश, चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द चैप्टर इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी, शॉर्ट फॉर्म इज एनडीटी। तो कंटेंट में क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे? एनडीटी मेथड्स, एप्लीकेशन ऑफ एनडीटी, टाइप्स ऑफ एनडीटी, डाई पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के मेथड करेंगे, सोनिक इंस्पेक्शन, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, देन लास्ट में समरी है। नाउ स्टार्ट वन बाय वन स्लाइड्स। फर्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज द एनडीटी। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एनडीटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनडीटी, व्हाट इज द एग्जैक्ट एनडीटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनडीटी। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज वाइड ग्रुप ऑफ एनालिसिस टेक्निक। एनालिसिस टेक्निक है यूज्ड इन साइंस एंड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में evaluate the property of material, evaluate करने के विदाउट कॉजिंग डैमेज। मटेरियल की प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करने के लिए विदाउट कॉजिंग द मटेरियल, हम मटेरियल को कोई डैमेज नहीं करेंगे। विदाउट डैमेज द मटेरियल, हम कोई डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन उसमें क्या उसमें डिफेक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे थ्रू एनडीटी मेथड या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इंस्पेक्शन। The term non-destructive examination, it is also called non-destructive examination, non-destructive inspection, it is also called non-destructive inspection and non-destructive evaluation, non-destructive evaluation। तो इंडस्ट्री में आपको तीनों नाम से जाने जाते हैं। इस पे बहुत सारे कोर्सेज भी रन किए जाते हैं टूल रूम के द्वारा, या बहुत सारे कैड सेंटर हैं जो आपको इस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में इसका यूज होता है और आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना मिड टर्म के बाद का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 4 है। बिकॉज एनडीटी डज नॉट परमानेंटली अल्टर द आर्टिकल बीइंग इंस्पेक्ट। इसमें क्या मीनिंग हुआ इस लाइन का कि जो आपको जिस भी आर्टिकल को आप इंस्पेक्ट करोगे उसको अल्टर नहीं करता, उसकी किसी भी परमानेंट अल्टर नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी को अल्टर नहीं करता, उसके शेप एंड साइज को अल्टर नहीं करता है। इट इज हाईली वैल्यूएबल टेक्निक। इसके इस रीजन के कारण ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इंडस्ट्री में। दैट कैन सेव बोथ मनी एंड टाइम, प्रोडक्ट इवेल्युएशन। अब ये दोनों मनी और टाइम दोनों सेव करता है प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के लिए। ट्रबल शूटिंग में क्या होता है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम आपको आ गए, किसी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो उस पर ट्रबल शूटिंग करके वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करता है, ट्रबल शूटिंग। एंड रिसर्च में ऑल्सो आपको फाइंड आउट करते हैं कि रिसर्च में कुछ गैप्स है या कोई कॉज है, डिफेक्ट्स है, तो आपको एनडीटी मेथड से वहां पे यूज करके वो लोग फाइंड आउट करते हैं। 6 मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड एनडीटी मेथड, तो 6 जो फ्रीक्वेंट यूज एनडीटी मेथड है, 6 टाइप्स के मेथड्स आर एडी करंट, फर्स्ट एडी करंट, सेकंड वन इज मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, थर्ड वन इज डाई या लिक्विड पेनिट्रेशन, फोर्थ वन इज रेडियोग्राफी, फिफ्थ वन इज अल्ट्रासोनिक एंड लास्ट वन इज विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल टेस्टिंग या विजुअल इंस्पेक्शन। नेम से ही पता है लास्ट वन विजुअल, यानी आपको विजुअली देख के इंस्पेक्शन करना है। ईडी करंट में ईडी करंट हम यूज करते हैं उसको इंस्पेक्ट करने के लिए। मैग्नेटिक पार्टिकल में मैग्नेटिक पार्टिकल यूज करते हैं। डाई और लिक्विड पेनिट्रेशन में डाई और लिक्विड को डाल के पेनिट्रेट कराया जाता है और जहां पे क्रैक होगा वहां पे ऑटोमेटिक आपको लिक्विड पेनिट्रेट करेगा, इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेडियोग्राफी में अल्फा और गामा रेज को पास कराया जाता है, जहां पे डिफेक्ट होगा वो आपको व्हाइट सरफेस के रूप में आपको फिल्म पे आएगा। जैसे रेडियोग्राफी अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, सोनोग्राफी करते हैं, सेम प्रोसेस वो भी होता है। जहां पे भी कुछ डिफेक्ट्स होगा, जैसे जॉइंट्स को डिफेक्ट करने के लिए अगर जॉइंट ब्रेक हो जाता है अपने ह्यूमन बॉडी का, अगर एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे पास किया जाता है। अगर आपका बोन ब्रेक है तो वहां से वो पास कर जाएगा, जिससे वहां पे आपको व्हाइट रीजन दिखेगा, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे डिफेक्ट्स है। तो सेम में है, रेडियोग्राफी में भी एक्सरे पास किया जाता है। जैसे ही एक्सरे पास करेगा तो वहां पे व्हाइट रीजन आपको दिखेगा, तो इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे टीयरिंग है, यहाँ पे हॉट टीयरिंग है, यहाँ पे कुछ क्रैक्स है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अल्ट्रासोनिक में अल्ट्रासोनिक मेथड से यूज करके वहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब एप्लीकेशन कहाँ है इसके एनडीटी मेथड का? एनडीटी इज कॉमनली यूज्ड इन फॉरेंसिक इंजीनियरिंग। फॉरेंसिक जितने भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है जो फॉरेंसिक इंजीनियरिंग का काम करते हैं, वो उसमें एनडीटी मेथड करते हैं, क्योंकि वहां पे हम टच नहीं कर सकते। फॉरेंसिक चीजों को जो इकट्ठा किया जाता है, अगर आप टच करोगे तो टच करने के बाद आपको वो चीजें खत्म हो सकता है। तो टच नहीं किया जाता है, विदाउट टच किए ही
तो आपको वहां पे उसको यूज किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी आपको जैसे क्रैक्स है, होल्स है, टीयरिंग है, हॉट टीयरिंग है, वेल्ड इफेक्ट है, ये सब को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको यूज किया जाता है। पेट्रोलियम, आई एम ऑडिएबल? प्रकाश है, माय वॉइस इज क्लियर? sir, continue. Then electrical engineering, civil engineering, system engineering, aeronautical engineering, medicine and arts. So in all the field application of wide application of NDT methods, innovation in the field of non-destructive testing have had a profound impact on medical imaging. Medical में भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, including on echocardiography, medical ultrasonography and digital radiography में भी इसका यूज होता है। डिफरेंट एनडीटी मेथड्स, अब डिफरेंट जो एनडीटी मेथड्स है उसको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, सेकेंड है सोनिक टेस्ट, थर्ड है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, फोर्थ है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, फिफ्थ है रेडियोग्राफी टेस्ट और सिक्स है ईडी करंट टेस्ट। तो इस 6 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको वन बाय वन करके इसकी क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, कैसे इसको यूज किया जाता है, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, कौन से इंडस्ट्री इसको यूज करते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेज है, सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। Invisible cracks, porosity and other defects on the surface of component is easily detected by this technique. जैसे इनविजिबल क्रैक्स है, कोई भी अगर सरफेस को आप बनाते हो, कास्टिंग करते हो, वेल्डिंग करते हो, तो उसके अंदर जो क्रैक्स रह जाते हैं वो आपको दिखाई नहीं देता है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्रैक्स है, पोरोसिटी है, जैसे वाटर बबल रह गया उसमें पोरोसिटी बन गया, अदर डिफेक्ट्स है जिसको सरफेस से दिखाई नहीं देता है लेकिन अंदर में होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में फेरस और नॉन फेरस दोनों हो सकता है, प्लास्टिक, ग्लास, सिरामिक्स हो जाता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मेथड क्या है कि डाई पेनिट्रेशन को क्लीन, सरफेस को क्लीन कीजिए और लिक्विड सॉल्युबल मटेरियल को उस पर डालिए, जहां पे भी क्रैक होगा वो ऑटोमेटिक उसमें क्रैक में जाकर फिल हो जाएगा, तो आपको वहां से दिख जाएगा। जैसे नीचे आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले सरफेस को क्लीन करना है। इस मेथड में सरफेस को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद आप डाई पेनिट्रेशन जो भी ऑयल है और सर आवाज कट कट डालिएगा, जा रही है। कुछ ऑयल है। हाँ, यस, माय वॉइस इज क्लियर? आवाज नहीं आ रही? कट जा रही है आवाज नहीं सर, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, कट कट जा रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है? अभी आ रही है? पहले से कुछ ठीक है? यस सर, अब ठीक है। बीच में कटी थी, अब कंटिन्यू वो आ जाएगी धीरे धीरे। सभी लोग जो है ना वो लोग अपना वीडियो सिर्फ ऑफ कर लो। और सर क्या सर? हाँ, अब आ रही है पहले से ठीक है? अभी अपना वीडियो यस यस सर, आ रही है। ठीक है, ओके तो फर्स्ट है आपको डाई पेनिट्रेशन में क्या करना है कि पहले सैंपल को क्लीन करना है, डर्ट को बाहर निकालना है। जैसे फिगर देखिए, फिगर में फर्स्ट सरफेस में डर्ट जमा हुआ है क्रैक में, तो क्रैक जो डर्ट है उसको बाहर निकालना है। जब डर्ट से बाहर निकल जाए तो उसको क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हो, ऑयल को वहां डालोगे। ऑयल जब डाल लोगे तो वो ऑटोमेटिक जो क्रैक होगा उसमें फिल हो जाएगा। जो क्रैक फिल हो जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्रैक है और आप वो इंस्पेक्शन कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या था, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो इनविजिबल क्रैक, पोरोसिटी, डिफेक्ट, जो सरफेस डिफेक्ट है। देखिए, डाई पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन में सिर्फ सरफेस डिफेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपोनेंट में भी फेरस और नॉन फेरस, प्लास्टिक, ग्लास और सिरामिक्स ही हो सकते हैं और अदर नहीं हो सकता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जो फेरस मेटल है जिसमें आयरन होता है, फेरस मीन्स जिसमें आयरन होता है वो फेरस होता है। नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता, नॉन फेरस होता है। प्लास्टिक आपको पता ही है, सिंपल प्लास्टिक होता है। ग्लास और सिरामिक, सिरामिक जो भी हार्ड मटेरियल है, जैसे सीमेंट हो गया, स्टोन हो गया, आपको टाइल्स हो गया, मार्बल हो गया, ये सब जो हार्ड मटेरियल है वो सिरामिक के अंदर आता है। तो इस सब में इंस्पेक्शन करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। देन अ प्रोसीजर, क्लीनिंग द सरफेस,
dyeing the surface, applying the dye penetration, clean the dye surface and allow the penetrant to surface flow. ठीक है, तो लिक्विड सोल्यूबल पेनिट्रेंट और फ्लूरेसेंट आप यूज कर सकते हैं। लिक्विड सोल्यूबल जो आराम से इजीली फ्लो कर सके, और एक मटेरियल होता है फ्लूरेसेंट, वो भी एक लिक्विड ही है। उसको, इस मटेरियल को काफी उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आसानी से फ्लो करता है, तो वहां पे उसको यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दिया हुआ है, कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, कैसे वो मटेरियल जो आता है वो आपको बॉटल्स में आता है, आप लेके वहां पे यूज करके वहां पे कर सकते हो। तो नेक्स्ट है आपको एडवांटेज ऑफ डाई पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन। क्या इसके जो एडवांटेज हैं वो क्या है? द टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ मेटल्स। हमें जितने भी टाइप्स ऑफ मेटल है सब में अप्लाई कर सकते हैं, नॉन मेटल में भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक टाइप, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों में भी कर सकते हैं। सिंपल टू यूटिलाइज एंड कंट्रोल, इसको आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चीप एंड वेस्ट होता है क्योंकि इसमें इजिली हम कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ टेस्ट इज वेरी लेस, सिंपल से इसमें क्लीन करना है, डाई सॉल्युबल को डालना है, तो इसका कॉस्ट लेस होगा। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट। सेंसिटिविटी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग क्या होता है, तो उससे पता चल जाएगा आपको। डिसएडवांटेज क्या है? क्लीनिंग द कंपोनेंट इज मस्ट बिफोर द आफ्टर टेस्टिंग अवॉइड रस्टिंग। इसमें क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से क्लीन करना, अदरवाइज इसमें रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा, जंक लगना शुरू हो जाएगा। मिसलीडिंग रिजल्ट मे बी ऑब्टेन इन केस ऑफ कंपोनेंट विद सरफेस फिल्म एंड कोटिंग। अगर सरफेस पे आपने कोटिंग कर दिया हुआ है तो वहां पे रिजल्ट आपको सही नहीं आएगा। ओनली सरफेस डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड, सरफेस डिफेक्ट नहीं ओनली डिटेक्ट हम कर सकते हैं, बाकी इसमें डिटेक्ट नहीं कर सकते। टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पाउडर मेटलर्जी कंपोनेंट। पाउडर मेटलर्जी एक मेथड होता है, वो मेटलर्जी में होता है, पाउडर से कंपैक्ट करके किसी कंपोनेंट को हम बनाते हैं, तो वहां पे इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे क्रैक वगैरह जो होता है बहुत ही छोटा क्रैक होता है और नैनो साइज क्रैक होता है, तो नैनो साइज क्रैक में हम डाई पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं कर सकते। आई एम ऑडिएबल? आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Next to discuss sonic inspection. Next, second is sonic inspection. नेम से ही पता है सोनिक यानी अल्ट्रासोनिक। सोनिक साउंड इज क्रिएटेड इन द कंपोनेंट एंड फॉर्म क्वालिटी ऑफ साउंड। साउंड से, ठीक है, साउंड इज क्रिएटेड इन द कंपोनेंट एंड फॉर्म क्वालिटी ऑफ साउंड, प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट इज जज्ड। साउंड के बेस पे देखिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कंपोनेंट हैं जिसमें आप साउंड के बेस पे आप बता सकते हैं कि उसके अंदर क्रैक है कि नहीं। उसको जैसे उसके ऊपर आप हैमर से मारोगे, उसमें अगर उसके अंदर क्रैक होगा तो उसमें थोड़ी सी अलग आवाज आएगी, जिसमें क्रैक नहीं होगा। तो साउंड के बेस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एग्जांपल, CI पीसेस गिव्स डल साउंड कंपेयर टू स्टील पीसेस। जो CI पीसेस है, कास्ट आयरन पीस जो है डल साउंड देता है, धीमा साउंड देता है एज कंपेयर टू स्टील पीस। इफ ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट से ड्रॉप करोगे, तो साउंड के बेस पे भी हम पता कर सकते हैं कि इस मटेरियल में डिफेक्ट है कि नहीं। एग्जांपल, कप्स, सुकर, अर्थ एंड पॉट्स एंड कोकोनट। ठीक है, तो यही छोटा सा है, इसमें ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक टेस्ट और अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है? मेजर द टाइम रिक्वायर्ड बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। इसमें क्या है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन देते हैं, मटेरियल को सैंपल सबसे पहले लगाएंगे, उसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन देंगे to penetrate the material of interest, reflect from the opposite side from the internal discontinuity and return to point from where first introduced। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अल्ट्रासोनिक, इसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बनाते हैं, सरफेस में लगाते हैं, एक साइड में लगा देते हैं और दूसरे साइड में ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें जो एक टाइम रिक्वायर्ड तक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को लगाते हैं, वो जो सरफेस को पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करना जैसे अंदर में क्रैक है तो वहां तक वो जाएगा और वहां से वो पता करके नेक्स्ट साइड में उसको बताएगा कि इसके अंदर में कहाँ पे क्रैक है, कहाँ पे इसमें पोरोसिटी है, कहाँ पे होल्स है, इस टाइप की मटेरियल को बताएगा। बिहेवियर ऑफ वेव्स थ्रू, इसमें वेव्स जनरेट होते हैं, इसमें एक मशीन लगा होता है जो आपको वेव बताएगा। बिहेवियर ऑफ वेव्स थ्रू साइकिल विथ रिगार्ड टू टाइम्स रिकॉर्डेड इन CRO मशीन। एक CRO मशीन होता है
जो वेव्स को रिकॉर्ड करता है, अगर डिफेक्ट है वहां पे वेव्स का हाइट जो है वो कम आता है, और जहां पे डिफेक्ट नहीं है वहां पे वेव्स का हाइट ज्यादा होता है। तो वेव्स के हाइट से आप यहाँ पता कर सकते हो कि कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे डिफेक्ट नहीं है। By observing this presence, defects and their location can be detected. इसमें दोनों कर सकते हैं, डिफेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप कोई कंपोनेंट बना रहे हो, सपोज करो आप पिस्टन सिलेंडर या कुछ भी बना रहे हो, आप कुछ इंजन ही बना रहे हो, आपको पता चल रहा है कि इसमें बाहर से देखने से नहीं पता चलेगा कि इसमें क्रैक्स है कि नहीं, लेकिन आप अल्ट्रासोनिक टेस्ट से पता कर सकते हैं कि उसमें क्रैक्स है कि नहीं, और है तो कहाँ पे है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्री में पीपल इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड, पल्स इको मेथड, एक है पल्स इको मेथड और सेकंड वन इज ए ट्रांजिशन मेथड। देखिए पल्स इको मेथड में है कोएक्सियल केबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर किया हुआ है, किस तरह से इसमें अटैच होते हैं और किस तरह से वेव्स जनरेट होता है। पर्ज crystal which secondary and picks up waves, material used under test, waves reflected from the defect, waves reflected from the other side of the material। इस तरह से waves generate होता है और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे डिफेक्ट है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेथड में अलग सा सीआरओ मशीन लगा होता है, तो अल्ट्रासोनिक ट्रांसमिशन में आपको उसमें वेव्स जनरेट होता है छोटा छोटा, वहां से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे ऑटोमेटिक मशीन है, आजकल ऑटोमेटिक आ गया है, आप लगाओगे आपको डिटेक्ट करके पोजीशन, लोकेशन, कौन सा डिफेक्ट है, कहाँ पे है, वो सब कुछ दे देगा। तो आपको सिर्फ मेथड पढ़ना है कि उसमें कैसे होता है, अल्ट्रासोनिक का मीनिंग क्या होता है, कैसे उसमें अप्लाई करते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है, आप इतना याद रखो। आजकल सारे ऑटोमेटिक मशीन आ गए, आप लगाओगे ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दे देंगे। आपको सबके बारे में पता होना चाहिए कि जब भी आपको यूज पड़े आप उसको यूज कर सकें। Advantage of ultrasonic test, better detection of flows situated deep in the metal। अब मटेरियल के अंदर कोई बहुत ही अंदर में कोई डिफेक्ट्स है तो इसको आसानी से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। जैसे डाई पेनिट्रेशन में सिर्फ सरफेस को हम कर सकते हैं, इसमें सरफेस अंदर भी कर सकते हैं। ड्यू टू सुपीरियर पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव का जो सुपीरियर पेनिट्रेशन पावर होता है इसलिए हम उसको कर सकते हैं। हाई सेंसिटिविटी, बेटर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है, एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है और रिलायबिलिटी भी ज्यादा होती है। रिलायबल मींस ज्यादा टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हैं। द इक्विपमेंट इज पोर्टेबल एंड इजी टू हैंडल, जो इक्विपमेंट है पोर्टेबल है और इजी टू हैंडल है। आउटपुट ऑफ टेस्ट कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर व्हिच ले टू इम्प्रूव रिजल्ट रिलायबिलिटी, जो कंप्यूटर लगा होता है जो आपको इसमें रिजल्ट देता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? ड्यू टू मैनुअल ऑपरेशन, केयरफुल अल्टरनेशन एंड हाईली स्किल ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड, इसमें हाईली स्किल ऑपरेटर रिक्वायर होता है, इसलिए इसमें डिप्लोमा या बीटेक वाले ही इसको ऑपरेट करते हैं, इसमें लैब असिस्टेंट या फिर आपको जो वर्कर है उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। इरेगुलर शेप एंड थ्रू पार्ट्स वी हैव डिफिकल्ट एग्जामिन, इरेगुलर शेप भी आता है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से इरेगुलर शेप आ रहा है वेव का, तो वो सब भी आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। सरफेस डिसकंटिन्यूटी आर मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, सरफेस पे जो भी डिफिकल्टी है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। को प्लांट्स आर नीडेड फॉर टेस्टिंग, इसमें सेटअप आता है को प्लांट्स का, वो अलग से उसमें प्लांट्स में मशीन में वो आपको चाहिए होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक ऑडिएबल है साउंड मेरा? ऑडिएबल में? आपका बिल्कुल साउंड ठीक है वैरांशु सर। बच्चे कोई डाउट है यहाँ तक? माइक्रो ऑफ किया हुआ है इसलिए नहीं बात हो पा रही है, आपकी साउंड ठीक है। कोई डाउट है? ठीक है, मैं हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इट इज यूज टू नेक्स्ट है मैग्नेटिक पार्टिकल मैग्ना फ्लक्स इंस्पेक्शन। अच्छा तो एक सेकंड होल्ड करो। इट इज यूज टू डिटेक्ट द वेरियस काइंड ऑफ फ्लो इन फेरोमैग्नेटिक, एक मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, जिससे आपको मैग्नेट बनता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक कंपोनेंट। अब जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, हम डिफेक्ट जो होता है जैसे क्रैक्स है किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, जैसे निकेल हो गया आपको क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसमें क्या है कि इसके डिफेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए
हम मैग्नेटिक पार्टिकल या मैग्ना फ्लक्स इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिटेक्ट वेरियस काइंड ऑफ फ्लोज इन द फेरोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स सच एज वेल्डिंग्स, कास्टिंग्स, फोर्जिंग एंड आयरन एंड स्टील। वो जितने भी आयरन और स्टील के वेल्डिंग्स है या फोर्जिंग है, उसके डिफेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड किया जाता है। कंपोनेंट टू बी इंस्पेक्टेड फॉर फ्लोज इन मैग्नेटाइज्ड। ऑनलाइन क्लास In dry method of inspection, a special fine ferromagnetic powder is applied on surface. एक पाउडर होता है जिसको हम सरफेस पे लगाते हैं, फिर आपको इस जो भी मशीन है उसको अटैच करते हैं, फिर आपको आइडेंटिफाई ये फेरोमैग्नेटिक जनरेट करता है, मैग्नेटिक पार्टिकल जनरेट करेगा, मैग्नेटिक पार्टिकल पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद आपको डिफेक्ट को डिटेक्ट करेगा, कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे क्रैक्स है, कहाँ पे कौन सा सरफेस डिफेक्ट है, कि क्या है, इंटरनल डिफेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करके आपको बताएगा। वेल्डिंग डिफेक्ट भी इसे आप कर सकते हैं। The test is very fast method for inspection and often used to test aerospace component and automobile parts. Aerospace component and automobile parts को inspection करने के लिए magnetic particle method हम use करते हैं। This test is generally used to detect the internal cracks like shrinkage. Shrinkage हो गया, जैसे कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा श्रिंक करता है, मटेरियल जो पूरा फिल कर देते हैं, तो जब सॉलिडिफाई होता है तो मटेरियल थोड़ा नीचे की तरफ डाउन आता है। जब डाउन आता है तो ऊपर के सरफेस में वो श्रिंक हो जाता है, तो उसको हम श्रिंकेज बोलते हैं। श्रिंक के कारण उसमें कट आ जाता है सरफेस में, तो श्रिंकेज हो जाता है। श्रिंकेज कैविटी एक कैविटी बन जाता है श्रिंक होने के कारण। तो श्रिंकेज कैविटी अगर है मटेरियल में तो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हॉट टीयरिंग है। हॉट टीयरिंग क्या है कि जैसे आप किसी चीज को गर्म किए, वेल्डिंग करने के बाद उसमें वो क्रैक आ गया, उसको हॉट टीयरिंग बोलते हैं। फोर्जिंग किए, फोर्जिंग के समय में हम गर्म करते हैं, गर्म करने के टाइम पे क्या हो गया, उसमें एक टीयरिंग आ गया, तो हॉट टीयरिंग बोलते हैं। जोन सब कोरोजन का क्या मीनिंग हुआ, किसी मटेरियल में कोरोजन हो रहा है, कहाँ पे कोरोजन हो रहा है, वो उसका कौन सा जोन में कोरोजन हो रहा है, वो भी आप मैग्नेटिक पार्टिकल से इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नॉन मेटालिक इंक्लूजन, नॉन मेटालिक मेटल और नॉन मेटल को आप मिक्स किए हो, मिलाए हो, वेल्डिंग किए हो, तो नॉन मेटालिक, इसका मेटल का नॉन मेटल आ गया, नॉन मेटल का मेटल में आ गया, तो नॉन मेटालिक इंक्लूजन हो जाता है। वो भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि कहाँ पे नॉन मेटालिक इंक्लूजन हुआ है। तो इसके प्रोसीजर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ट मेथड का प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट है क्लीनिंग सरफेस, मैग्नेटाइजेशन, क्लीनिंग सरफेस को करना है, फिर मैग्नेटाइजेशन करना है, पाउडर को लगाना है उसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक पाउडर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, डीमैग्नेटाइजेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे प्रोसेस करने के बाद फिर से डीमैग्नेटाइजेशन कर देना, अदरवाइज मटेरियल में मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपको आ जाएगी जो आपको हार्म करेगा आपको इंजीनियरिंग कंपोनेंट को। देखिए यहाँ पे फिगर है, फिगर में कैसे दिया हुआ है, ये सरफेस है हमारा स्पेसिमेन डिफेक्टिव, बीच में स्पेसिमेन लगा है जिसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, इसमें हम मैग्नेटिक पार्टिकल लगाते हैं, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल जनरेट करता है जो राउंड घूमता है, और जहाँ पे डिफेक्ट है वहां से आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा कि यहाँ पे डिफेक्ट है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी आप लगा सकते हो, आगे पीछे मूव कर सकते हो, जैसे ही क्रैक के पास लेके जाओगे तो वहां पे आपको वो जो जनरेशन मैग्नेटिक पार्टिकल का जनरेशन होगा वो आपको बता देगा कि यहाँ पे क्रैक है, उसका हाइट इतना है, उसका लेंथ इतना है, और यहाँ पे शेप एंड साइज है उसका, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही बंधा हुआ है, अरे सड़क पर निकल के घूम लेने से क्या होता है। एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ट, सब सरफेस क्रैक्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड, ऑलमोस्ट जो सब सरफेस क्रैक्स है उसका जो रिलेटिव होगा वो भी नहीं जा पाया होगा। surface cracks है, उस method to detect the small and slow surface cracks, highly sensitive method है जो small और slow surface cracks, small छोटे साइज के cracks को डिटेक्ट करने के लिए चल रहा है। एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक टेस्ट, उसके रिजल्ट सही नहीं आता, तो सरफेस प्लेटिंग और थीन पेंट जब कर दोगे सरफेस पे तो आपको रिजल्ट को हार्म करेगा। आफ्टर टेस्टिंग डीमैग्नेटाइजेशन इज मस्ट, आफ्टर टेस्टिंग करने के बाद डीमैग्नेटाइजेशन आप करोगे, अदरवाइज उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगा तो आपको हार्म करेगा। लोकल हीटिंग और स्पार्किंग इज पॉसिबल ड्यूरिंग टेस्ट, हेंस प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन। तो हमेशा जैसे हीटिंग और स्पार्किंग पॉसिबल होता है तो प्रॉपर केयर के साथ उसको होना चाहिए। नेक्स्ट है रेडियोग्राफी टेस्ट।
सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम कैसे करते हैं, रेडियो नेम से पता है कि रेडियोग्राफी यानी एंड एक्सरे, इसमें एक्सरे और गामा रेज का यूज किया जाता है इसमें रेडियोग्राफी के लिए। एनईटी मेथड दैट यूटिलाइज एक्सरे और गामा रेज, एक्सरे और गामा रेज to detect discontinuity in material, discontinuity in material यानी क्रैक्स, क्रैक्स को डिफेक्ट करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। जितने भी मेथड्स हैं उसको अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग यूज होता है। अगर मान लो किसी में डाई पेनिट्रेशन से काम नहीं चला तो वहां पे मैग्नेटिक पार्टिकल यूज करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल यूज नहीं हुआ रेडियोग्राफी यूज करेंगे, नहीं हुआ तो सोनिक करेंगे। तो जैसा एप्लीकेशन है, जैसा रिक्वायरमेंट है, वैसे आप उसको यूज करोगे। इसलिए अलग अलग मेथड्स है, हर एक मटेरियल के साथ हर एक को अप्लाई हम नहीं कर सकते, सबका कुछ लिमिटेशन है, सबका कुछ एडवांटेज है। तो रेडियोग्राफी जो है इसमें एक्सरे और गामा रेडिएशन को डिटेक्ट किया जाता है, जो डिसकंटिन्यूटी इन मटेरियल को डिटेक्ट करता है, प्रेजेंट देयर इमेज एंड अकॉर्डिंग टू द मीडियम, और इमेज बनाता है, इमेज देता है आपको। इसमें कंप्यूटर लगा होता है, कंप्यूटर के ऊपर इमेज देगा, इमेज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इंक्लूड एक्सरे, गामा रेज एंड रेडियो आइसोट्रॉप्स। दिस मेथड इज यूज्ड टू चेक इंटरनल क्रैक्स, डिफेक्ट्स इन मटेरियल व्हिच आर मेड बाय कास्टिंग, वेल्डिंग एंड फोर्जिंग। जब कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग मींस क्या होता है कि किसी भी, जैसे कास्टिंग आप मैकेनिकल में पढ़ोगे कि हम सबसे पहले मेल्ट करते हैं मेटल को, मेल्ट करने के बाद उसको एक डाई में डालते हैं, डाई में जैसे ही डालोगे तो एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज ले लेगा, सॉलिडिफाई होने के बाद वो कास्टिंग होता है। लेकिन जब कास्टिंग के टाइप पे उसमें कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, प्रो होल्स आ जाते हैं, श्रिंकेज हो जाता है, इस तरह के उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जो उन सब डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। वेल्डिंग कॉमन है, जब भी दो सरफेस को आप ज्वाइन करते हो उसको हम वेल्डिंग बोलते हैं। तो वेल्डिंग में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है, तो वेल्डिंग डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं। फोर्जिंग में क्या होता है कि बहुत हाई प्रेस से अप्लाई करके किसी मटेरियल के थिकनेस को रिड्यूस किया जाता है, उसको हम फोर्जिंग बोलते हैं। तो उसमें भी डिफेक्ट आता है, जैसे हॉट टीयरिंग वगैरह फोर्जिंग के टाइम पे हो जाता है, हॉट टीयरिंग, क्रैक्स, ये जो फोर्जिंग का कॉमन डिफेक्ट है। Nowadays रेडियोग्राफी टेक्निक आर फाइंडिंग मोर एक्सपेंसिव एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें एक्स रेज और गामा रेज यूज किया जाता है इन फील्ड ऑफ फिजिकल मेटलर्जी एंड इज ट्रीटेड एज द वेरियस डिजीजेज। इसको डिजीज में भी यूज किया जाता है। रेज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल थ्रू व्हिच दे आर पास्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेंसिटी। ये मटेरियल के अंदर पास करते हैं और इसको अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब करने के बाद आपको फिर द रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द कंपोनेंट सो ए पिक्चर ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। एक स्क्रीन लगा होता है जिसके ऊपर आपको पिक्चर देगा, और नॉन फास्फोरिक प्लेट, एक नॉन फास्फोरिक प्लेट लगा होता है जिसे रिफ्लेक्ट होके पिक्चर आता है। द क्रैक्स, ब्लो होल्स लाइटर। जो अगर जैसे ही आपको पिक्चर आएगा, अगर पिक्चर में क्रैक्स होगा, ब्लो होल्स होगा, कैविटी होगा, तो लाइटर अपीयर होगा, वो हल्का अपीयर होगा। वेयर इंक्लूजन और इम्प्योरिटी अपीयर डार्कर। इंक्लूजन और इम्प्योरिटीज है, जैसे आपने सिर्फ निकेल और क्रोमियम मिलाया है और कोई और मटेरियल उसमें आ गया तो इम्प्योरिटीज हो गया। इम्प्योरिटीज जो हमेशा डार्कर में आता है। और आपको इंक्लूजन मीन्स होता है एक जगह जमा हो जाना, किसी भी चीज को एक जगह जमा हो जाना इंक्लूजन होता है। तो इंक्लूजन और इम्प्योरिटी जो है डार्कर में दिखेगा, और क्रैक्स जो है आपको, ब्लो होल्स, कैविटी आपको लाइटर में दिखेगा। Developed photography film so lighter and darker area to represent the radiography of the defects of the component. darker area देखिए यहाँ पे फिगर दिखेगा तो समझ में आएगा। पहले से हम एक्सरे पास करते हैं, लास्ट में आपको रेडियोग्राफ लगा होता है, बीच में फिल्म लगा होता है, और उसके नीचे आपको स्पेसिमेन लगा होता है। तो स्पेसिमेन हेलो, यस सर। स्पेसिमेन, हाँ आवाज आ रही सर योर वॉइस, सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर। है क्या आ रहा है? हाँ, कभी कभी कट जाएगा। अभी पहले से कुछ ठीक हुआ? हाँ पहले से ठीक हुआ है, बट बीच बीच में कभी कभी कट जा रहा है सर। वही नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा। ओके सर, यू विल कंटिन्यू सर, आप कंटिन्यू रहिए। ओके, आप स्लाइड देखिए, स्लाइड से समझ में आएगा। तो वहां से देखिए, वहां से बिल्कुल बिल्कुल। स्पेसिमेन में क्रैक्स है, तो क्रैक्स जो है, जैसे ही क्रैक्स के पास आपको एक्सरे पास होगा, एक्सरे पास होने के बाद वो आपको एक फिल्म बनाएगा। फिल्म बनाने के बाद आपको फोटोग्राफ रिकॉर्ड होता है, फोटोग्राफ रिकॉर्ड होगा तो क्रैक आपको लाइटर रीजन में दिखेगा।
तो आप इजीली आप फोटोग्राफ को देख के पता कर सकते हैं कि ये क्या है, क्रैक है, इंक्लूजन है, ब्लो होल्स है, पोरोसिटी है, क्या है, वो आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड्स है, किस तरह से डार्कर एरिया आता है, किस तरह से ब्राइटर एरिया आता है, किस तरह से होल बनते हैं, होल आपको देन एडवांटेज ऑफ रेडियोग्राफी टेस्ट। एक्सरे रेडियोग्राफी इज हाईली सेंसिटिव, फास्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट। ये बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिविटी है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और फास्ट मेथड फॉर फाइंडिंग डिफेक्ट, डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज्यादा फास्ट मेथड है। एक्सरे रेडियोग्राफी इज सुटेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन ड्यू टू एडजस्टेबल लेवल एनर्जी लेवल। इसमें हम एनर्जी लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। गामा रेज रेडियोग्राफी है हाईली पेनिट्रेटिंग पावर। इसमें गामा रेज को आप यूज करोगे तो उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, तो उससे आप बहुत डीप में जाके क्रैक्स को या ब्रो होल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। A number of samples can be inspected at a time by gamma ray radiography। बहुत सारे सैंपल एक साथ आपको इंस्पेक्ट कर सकते हैं गामा रे में। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्सरे रेडियोग्राफी कैन बी अप्लाइड फॉर थिनर कंपोनेंट। थिनर सिर्फ थिन सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ड्यू टू इस लेस पेनिट्रेशन पावर। एक्सरे वाला में इसका लेस पेनिट्रेशन पावर होता है, लेकिन गामा में ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, तो थोड़ा सा थिकर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे रेडियोग्राफी अलाउ ओनली वन कंपोनेंट टू बी टेस्टेड एट ए टाइम। एक्सरे जो है वन कंपोनेंट एट ए टाइम टेस्ट कर सकते हैं, बल्कि गामा में बहुत सारे कंपोनेंट एट ए टाइम टेस्ट कर सकते हैं। एक्सरे रेडियोग्राफी इन्वॉल्व हाई इनिशियल कॉस्ट। एक्सरे जो है हाई इनिशियल कॉस्ट होता है। एक्सरे एंड गामा रेडियोग्राफी इन्वॉल्व रेडिएशन विच आर हजार्डस टू लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स के लिए हजार्डस होता है। ट्रेंड ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड। इसमें ट्रेंड ऑपरेटर रिक्वायर्ड होता है। बेसिक नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट है ईडी करंट टेस्टिंग। बेसिक प्रिंसिपल क्या है ईडी करंट टेस्टिंग, तो नाम से ही पता है आपको कि इसमें ईडी करंट को यूज। आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? यस सर, आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है ईडी करंट टेस्टिंग। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हेन इसकी बेसिक प्रिंसिपल है कि व्हेन कॉइल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट इज ब्रॉट नियर मेटालिक स्पेसिमेन। इसमें क्या ईडी करंट को जो डेवलप किया जाता है, इसका मेथड क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट प्लस वायल, अल्टरनेटिंग करंट को वायल के थ्रू फ्लो कराया जाता है, तो उसमें ईडी जनरेट हो जाता है। ईडी जनरेट हो जाता है, उससे करंट जो बनता है उसको ईडी करंट बोलते हैं। तो व्हेन कॉइल कैरिंग, कॉइल होता है, बहुत सारे राउंड राउंड कॉइल होता है, अल्टरनेटिंग करंट रोटेट करवाते हैं। अल्टरनेटिंग एसी करंट को जब राउंड राउंड रोटेट करवाते हैं कॉइल के अंदर, तो उसमें ईडी जनरेट हो जाता है। राउंड राउंड रोटेट होने के कारण, उस ईडी करंट के रोटेशन होने के कारण हम लोग क्रैक्स को या ब्लो होल्स को, जो भी डिफेक्ट्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ईडी करंट्स आर डेवलप इन स्पेसिमेन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी आप राउंड में एसी करंट को घुमाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उससे आप आइडेंटिफाई सरफेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमआई इलेक्ट्रोमोटिव इम्पीडेंस डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग इन कॉइल। जो भी कॉइल के अंदर मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिमेन, इसमें क्या है कि स्पेसिमेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए, तभी आप ये ईडी करंट लगा सकते हैं। मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबल होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। शेप ऑफ स्पेसिमेन का शेप क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड स्पेसिमेन, कहाँ पे कॉइल लगा है और कहाँ पे स्पेसिमेन है। माइक्रोस्ट्रक्चर एंड हार्डनेस ऑफ द स्पेसिमेन, माइक्रोस्ट्रक्चर और उसका हार्डनेस भी इसमें इफेक्ट डालता है। अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ डिफेक्ट इन, कितने टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं ये भी आपको आइडेंटिफाई करके ये बताता है। तो देखिए नीचे आपको फिगर है, इसमें स्क्रीन लगा होता है, ईडी करंट लगा होता है, नीचे आपको सरफेस है, सरफेस के ऊपर हम ईडी करंट बना रहे हैं, उसको कॉइल के अंदर राउंड राउंड घुमा के, जैसे ही उसके अंदर जैसे ही डिफेक्ट होगा वहां पे क्रैक कर लेगा, और वहां पे सेंसर लगा होता है, और सेंसर जो ईडी करंट सेंसर लगा होता है, जो ईडी करंट सेंसर जो डिफेक्ट है, देखिए यहाँ डिफेक्ट मार्क किया हुआ है, डिफेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करके जब डिफेक्ट के पास ईडी करंट जो होगा उसका राउंड राउंड सर्कल कम बनेगा,
तो जब कम बनेगा या डिसकंटिन्यू हो जाएगा, उसका राउंडनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो वहां से आप सेंसर वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहाँ पे डिफेक्ट है। तो टेस्ट स्पेसिमेन, कॉइल सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड, ईडी करंट सेंसर और डिफेक्ट। यहाँ पे डिफेक्ट आपको देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ईडी करंट टेस्टिंग का आपको दिया हुआ है, कैसे कैसे आप उसमें कॉइल लगाते हैं, कैसे उसमें ईडी करंट जनरेट करते हैं, कैसे सरफेस लगाते हैं, कैसे उसमें सैंपल लगाते हैं, और फिर कैसे फ्लो होता है, कैसे डिफेक्ट आइडेंटिफाई करके वो आपको बता देगा कि। लेकिन क्या है कि इसमें आपको इसके एडवांटेज पड़ते हैं। टेस्ट इज क्विक एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत फास्ट होता है और बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में आपको इंस्पेक्ट करके बता देगा। टेस्ट कैन बी ऑटोमेटिकली इजीली, ये ऑटोमेटेड होता है। आजकल ऑटोमेटेड मशीन्स आते हैं, इसको करने के लिए आप सैंपल लगाइए, आपको डिटेक्ट करके बता देगा। परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ टेस्ट रिजल्ट कैन बी इजीली अवेलेबल, आप परमानेंट रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। टेस्ट इज वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? Versatile. What is the meaning of versatile, sir? वर्सेटाइल मींस बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हैं। वर्सेटाइल, मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल की बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे मटेरियल में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं ईडी करंट में। ठीक है, वर्सेटाइल Okay, sir. बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। Okay. नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीईटी, द इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मींस क्या होता है कि जो आपको मशीन जो बनता है उसको समय पे स्टैंडर्ड में उसको कैलिब्रेट किया जाता है। उसका मतलब सेट पैरामीटर सेट किया जाता है कि ये जो मशीन है इसी पैरामीटर पे वर्क करेगा। तो जब भी थोड़ा टाइम के लिए वर्क करता है तो उसको जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू वर्किंग के कारण। तो हमेशा हर टाइम टू टाइम उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उसको जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, जो आईएसओ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो आईएसओ का पैरामीटर है, उस पर टाइम टू टाइम उसको सेट किया जाता है। एंड कैलिब्रेशन इज नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, कैलिब्रेशन उसको नेसेसरी किया जाता है, यानी जो उसका कैलिब्रेटेड पॉइंट है, कैलिब्रेशन पॉइंट जो है उसका 10 बार यूज करने के बाद उसको फिर से 15 बार यूज करने के बाद फिर से कैलिब्रेट करो, नहीं तो जब नेक्स्ट टाइम यूज करोगे विदाउट कैलिब्रेशन का तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। आप टेस्ट सही करोगे लेकिन रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो कैलिब्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन लगभग सेम होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड बनाया गया है आईएसओ के द्वारा उसको बार बार उस पर सेट कर दिया जाता है, क्योंकि बार बार मशीन को यूज करने से उसमें कुछ मशीन में भी कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो उसको पुनः उसमें स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, उसको अपने पैरामीटर पर सेट कर दिया जाता है। टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू कंपोनेंट्स ऑफ लिमिटेड साइज एंड शेप। अब इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड शेप साइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा शेप उसके लिए अब योर लास्ट पीपीटी इज एनडीटी डज नॉट डायरेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनडीटी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली मेजर नहीं करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे हार्डनेस हो गया, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हो गया, टफनेस हो गया, आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, इन सब चीजों को मेजर नहीं करता है, ये सिर्फ आपको डिफेक्ट को मेजर करता है। डिफेक्ट, पोरोसिटी, क्रैक्स, थ्रो होल्स, ये सब जो इतने भी है उन सबको आइडेंटिफाई करेगा, बट दे आर यूज्ड टू लोकेट हेलो Hello. बोलो। हाँ सुनो, लाइफ ऑफ कंपोनेंट रिजल्टिंग इन प्रीमेच्योर फेल्योर। वीरांशु सर, देखिए जो टाइम हो गया है और 1 मिनट, बच्चों से 1 मिनट में 2 मिनट में खत्म कर दीजिए। ठीक। वेलकम पांडे साहब। ऑब्टेन द हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी क्या होता है? मॉर्निंग। हाँ वीरांशु, आप चलिए चालू कीजिए। रिलायबिलिटी क्या होता है कि इसको जो किसी भी कंपोनेंट का जो लाइफ साइकिल होता है, अगर बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव करता है, उसको रिलायबल बोलते हैं। ये कंपोनेंट हमारा बहुत ज्यादा रिलायबल है। तो टू ऑब्टेन द हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, डिफेक्ट शुड बी एब्सेंट एट मिनिमम लेवल। ठीक है, डिफेक्ट बहुत कम से कम होना चाहिए एंड इट इज कैरिड आउट पीरियडिकली, हमेशा कंडक्ट करना चाहिए ताकि हम समय समय पे उसको आइडेंटिफाई कर सके। रिप्लेसमेंट
विरांश, component before it new index. पांडे साहब वेलकम, आप अपने बच्चों से बात कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सब लोग? मैं ठीक हेलो हूँ सर। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? कितने लोग हैं अभी?